दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के आज मंडलाचरण के दिन यह गर्भ कल्याण का पूर्वार्ध रूप चलते हैं। गुरु चरणों में पाव बारंबार नमोस्तु करते हुए आज का इस संकट समाधान के सत्र को अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आपके ही नगर के गौरव ब्रह्मचारी बबी भैया जी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। वैसे तो महाराज श्री आपके रहने से कोई शंका रहती नहीं है, निवारण वैसे ही हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा महाराज जी, पहले मैं होशियार था तो दुनिया बदलने चला था, अब मैं समझदार हूँ तो खुद को बदल रहा हूँ। तो इस समझदारी में, होशियारी से समझदारी के सफ़र को महाराज जी जो मैंने तय किया है, तो इसे मुझे कैसे फील करना चाहिए, अपने अंदर में कैसे उतारना चाहिए? बहुत अच्छा कथन है। पहले मैं होशियार था, दुनिया को बदलने की कोशिश में था। जब से मैं समझदार हो गया, खुद को बदलने में जुटा। अगर सच में समझदारी आ गई है तो भीतर परिवर्तन भी शुरू हो गया होगा। देखिए, होशियार और समझदार में एक बारीक अंतर है। होशियार वो है जिसके पास कोरा ज्ञान है, समझदार वह है जिसके पास ज्ञान के साथ अनुभव का कोश है। अनुभव हमारे जीवन का मूल तत्व है। ज्ञानी भटक सकता है, अनुभवी कभी नहीं भटकता। समझ का दूसरा अर्थ विवेक भी होता है। ज्ञान पाना अलग बात है और विवेकी बनना अलग बात है। ज्ञान कोई भी पा सकता है, विवेक कोई ही पाते हैं। विवेक का मतलब है जैसे हिताहित का बोध हो, अपने पराये का ज्ञान हो, सार असार का भान। जब ये समझ अंतर मन में विकसित होती है, जीवन की दिशा बदलना शुरू हो जाती है। आपने कहा है कि मैं समझदार हो गया। मेरा एक कहना है, बुरा मत मानना, हर कोई अपने आप को समझदार ही मानता है, और न केवल मानता है अपितु अपने आप को समझदार साबित करने का प्रयास भी करता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि कथित रूप से खुद को समझदार कहने और समझने वाले लोग भी बहुत प्रकार की नासमझी कर बैठते हैं। सच्चे अर्थ में समझदार कौन है? अगर कबीर के शब्दों में कहूँ तो मैं कहूँगा, समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक, और तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक। अपने अंदर के विवेक को देखो, जिससे जीवन के हिताहित का बोध हो, तभी अपनी समझदारी सही मान सकते हैं। मैं तुम्हारी समझदारी पर कोई संशय प्रकट नहीं करता, लेकिन हमें अपनी समझदारी बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हम खुद की समझ को खुद के भीतर विकसित करें, तभी हमारा कल्याण होगा। मास्टर अनय जैन पुडार अपना प्रश्न करें। और नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। महाराज जी, आज का मेरा प्रश्न ये है कि लोकांतर देव कौन होते हैं और क्या करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, समस्त देवों में सबसे श्रेष्ठ देव की श्रेणी में आते हैं लौकांतिक देव। इन्हें देवर्षि कहा जाता है, यानी देवों में जो ऋषि तुल्य हो। ये ब्रह्मचारी होते हैं, इनकी कोई देवियाँ नहीं होती।
ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं, इन्हें लोकांतिक कहते हैं। ये एक भावावतारी होते हैं। लोक ब्रह्मलोक में अपनी आयु पूरी करके मनुष्य बनेंगे, मुनि बनकर सीधे मोक्ष जाएंगे। इनकी परिणति बहुत निर्मल होती है। शास्त्र की भाषा में ये शुक्ल लेशा के धारी होते हैं। ये समस्त वांग्मय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, और कोई दुनिया के राग रंग में मगन नहीं होते। ये केवल भगवान के दीक्षा कल्याणक के समय भगवान के संबोधनार्थ आते हैं। समझ गए? तो सबसे पवित्र देव लोकांतिक देव होते हैं। हर कोई लोकांतिक नहीं बनता। लोकांतिक कौन बनता है? जो मुनि वैराग्य में लीन रहते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, अपनी आत्मा के ध्यान में निमग्न रहते हैं, हर पल केवल शास्त्रों के अध्ययन और वैराग्य भावना में डूबे रहते हैं। उनमें से कोई कोई बीतरागी मुनि लोकांतिक बन पाते हैं। समझ गए? तुम जैसे बच्चों को अब तुम्हें बनाएंगे कि तुमसे बड़ों को बनाएंगे तो प्रतिष्ठाचार्य जी जाने, लेकिन लोकांतिक देव ऐसी सौम्य बच्चों को बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, जो बहुत अच्छे से बात करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो नमस्ते महाराज। हे महाराज श्री, रागिनी जैन बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। पीयूष जी जैन पंचरत्न रायपुर से अपने बीच में। हे महाराज श्री, मेरा त्रिवार मेरे परिवार का और समस्त कॉलेज कॉलोनी परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, त्रिवार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे महाराज श्री, शब्द अक्सर अर्थ खो देते हैं, पर खामोशी में कभी मिलावट नहीं होती। तो क्या महाराज श्री, क्या मिलावट वाले शब्दों पर बिना मिलावट वाली खामोशी अधिक सुपीरियर है? देखो, कई बार कहा जाता है कि मौन वाणी से भी वाचाल। कई बार जो हम शब्दों से नहीं कह पाते वो मौन से व्यक्त हो जाता है। गुरुदेव का एक हाइकू है, जवाब न देना भी लाजवाब है। तो कई बार हमें जवाब देने से बचने में भी फायदा होता है, तो हम मौन को भी मुखर बनाने का प्रयत्न करें। पीयूष जी जैन पंचरत्न रायपुर से अपने बीच में तैयार की। ज्योति जैन पेंड्रा रोड। मुनीष जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आज के कॉरपोरेट कल्चर में जब हमारी कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स हमको अटेंड करना ज़रूरी रहता है, लेकिन वहाँ पे हमारे धार्मिक जो वैल्यूज़ हैं वहाँ से थोड़ा हमारे अलग देखने को मिलता है। तो कैसे हम संतुलन बनाए रखें उस जगह पे, और जो वैल्यूज़ हम लोग फॉलो करते हैं जैनिज़्म में, ऑफिशियल कल्चर में कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि डेविएट हो रही हैं। तो कैसे अपना मानसिक संतुलन भी और कैसे अपना मनोबल बनाए रखें? देखो, जैनियों में बहुत सारे लोग कारपोरेट से जुड़े हुए हैं, प्राय ज़्यादातर एमएनसीज में ही काम करते हैं। मेरे संपर्क के ऐसे बहुत सारे युवक और युवतियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पूरे अपने जैनिज़्म को फॉलो करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। जब कभी भी इस तरह की मीटिंग्स हो और उन मीटिंग्स में यदि इस तरह की चीज़ें सामने आए, अत्यंत विनम्र किंतु दृढ़ता से आप उसका निषेध कर दें कि ये हमारे धार्मिक कायदे के विरुद्ध है, ये हम नहीं कर सकते, कृपया हमें क्षमा करें, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर ये बात हम दोहरा दें तो चीज़ें हमारे अनुकूल हो सकती हैं और हम चीज़ों को बदल सकते हैं। तो घबराना नहीं चाहिए। हमें ऐसे प्रसंगों में न तो बहुत ज़्यादा झुकना चाहिए और न ही ज़्यादा अकड़ना चाहिए। अपना व्यवहार विनम्र बनाना चाहिए और स्टैंड पक्का रखना चाहिए। विनम्र किंतु दृढ़, ये दोनों चीज़ें आप बना कर रखेंगे तो फिर कठिनाई नहीं होगी। शुरुआत में थोड़े दिन कठिनाई हो सकती है, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोग आपको आदर देना शुरू कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी पार्टी में आप हैं और वहाँ लोग पीने पाने का काम कर रहे हैं, आप उनको करने दीजिए, आप एक साइड बैठ जाइए। जी महाराज जी। कुछ अभक्ष भक्षण हो रहा है, आप कह दीजिए मैं नहीं खाऊंगा, चुपचाप बैठे रहिए। तो धीरे धीरे लोगों को संकोच होगा। हमें खुद को अंदर से मजबूत बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपने नियम कायदों में
दृढ़ नहीं रहोगे, उसका गौरव का अनुभव नहीं कर पाओगे। और खुद ही लगे यार ये तो हमारे लिए बड़ी रुकावट बन रही है, इससे तो मेरा कैरियर प्रभावित हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं सबके साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहा हूं, तो तुम्हारा जो एक कमज़ोर मन है तुम्हें तोड़ देगा। हकीकत में तुम्हारा प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, उनकी छाया तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। समझ गए? अपनी चर्या की छाप उन पर छोड़कर आओ ताकि दृढ़ता से अपने नियमों को निभा सको। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ज्योति जैन पेंड्रा रोड अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। वित्त के प्यासे लोग के चित्त स्थिर नहीं होते, ऐसा क्यों महाराज? वित्त के प्यासे लोगों का चित्त स्थिर नहीं होता, ऐसा क्यों? ठीक है ना, वित्त और चित्त का प्रास मिलाया है ना, तो वित्त के प्यासे लोगों का चित्त कभी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि वित्त का स्वभाव ही ऐसा है जो चित्त को न लगने दे, जो दौड़ाए, स्वभाव ही ऐसा है। आर्चसी ने एक हाइकू लिखा है, आती दौलत छाती पे जाती कमर पे 2 लात, ऐसा करके कोई हाइकू है। दौलत का एक स्वभाव है जो जिंदगी भर दौड़ाती है, जिसके पाने में भी आकुलता, बचाने में भी आकुलता और बढ़ाने की भी आकुलता। शास्त्रकारों ने लिखा है, अर्थस्य अर्जनम दुखम अर्जितस्य च रक्षणम। अर्थ का अर्जन दुखकारी है और अर्जित का रक्षण दुखकारी है। आए दुखम बे दुखम तदर्थम प्रार्थना व्यथा। जिसके आने में भी दुख और जाने में भी दुख, इसलिए उसकी ललक ही व्यर्थ है। तो वित्त कभी चित्त को स्थिर नहीं होने देगा। चलिए नमोस्तु महर्षि। हाँ, आचार्य का हाइकू, आती छाती पे जाती कमर पे सो 2 लत होती। चलिए और अगला प्रश्न, बंधुओं जिनका पूरा परिवार ही दान के क्षेत्र में बहुत आगे रहता है और अनेकों क्षेत्रों का उद्धार भी जो कर रहे हैं, ऐसे उसी परिवार से उत्तम चंद जी, बड़े भैया उत्तम चंद जी, प्रभा देवी जी, अनुराग जी, कोयला परिवार, जोरदार तालियों से जिन्होंने आज कर कमलों से, जिनके कर कमलों से आज इस अनुष्ठान का ध्वजारोहण हुआ, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगी रूबी बड़कुल बुढ़ार। महाराज जी को कोयला परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग को काफ़ी टाइम छोड़े हुए हो गया। बुढ़ार हम लोग बचपन में रहते थे, पापा लोग ने 31 साल पहले हम लोग ने छोड़ा था। आज वापस से आपके आशीर्वाद से वहीं ध्वजारोहण करने का सौभाग्य मिला है। और महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि आज की वर्तमान स्थिति में समाज में लोगों में काफ़ी मतभेद है और ईगो बहुत जल्दी आ जाता है, तो हम लोग उसमें समाज में हम लोग कैसे विकास कर सकते हैं? देखो, समाज में ये समस्याएं आज की नहीं, हमेशा की रही है। बस अंतर ये रहा है कि कभी थोड़ा कम रहा, कभी कुछ ज़्यादा। वर्तमान में पूरी सामाजिक सोच में परिवर्तन हुआ, हर वर्ग में परिवर्तन हुआ, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों या युवा, सबकी मनोवृत्ति बहुत तेजी से बदली है और उसके कारण पूरे समाज में व्यापक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। उसका प्रभाव हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। अब सवाल है कि इन सब के बीच हम अपने आप को कैसे रखें। मेरा इसमें 2 सुझाव। पहला कि हम इन सब पछड़े में अपने आप को दूर रखें, काम से काम रखें, पछड़े में पड़े ही नहीं, जिसको जो करना है करो। धर्म के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में कभी भी आगे आओ तो एक ही भाव लेकर आओ कि ये मेरे कल्याण का आयतन है, निमित्त है,
ये मेरी पूजा का माध्यम है। मुझे जितना बन सके करके अपने जीवन को कृतार्थ करना है। बाकी जो 3-5 करते हैं उनकी वे जाने। सबसे उत्तम तो ये। दूसरी बात, यदि लोग हमें जिम्मेदारी दे दे, तुम जैसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, तो क्या करें? तो जिन बातों से ये खलल होता है उनसे अपने आप को दूर रखो और टीम भावना क्रिएट करो। लोगों को जोड़कर चलने की कोशिश करें। लोगों के ईगो को शांत करने का प्रयास करें और हर व्यक्ति को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। साथ में आध्यात्मिक दृष्टि हो तो ये सब दुर्भावनाएं मन में हावी नहीं होगी। फिर व्यक्ति सीधे अपने मार्ग पे चलेगा। बाकी तुम सोचो कि समाज बदल जाए फिर मैं कुछ करूं, न भूतो न भविष्यति, ये काल ही ऐसा है। अब से तो और ज़्यादा बिगाड़ ही होना है। हर युग में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। हमें उस परिवर्तन के आदी और अभ्यासी बनने की ज़रूरत है। अगर हम उसमें अपने आप को ढाल लिए तब कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये तो चलता रहेगा। हमें कुछ चीज़ों को पचाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और कुछ बातों को नज़रअंदाज करने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। यदि ये बातें हमारे अंदर घट गई तो सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्था में बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रूबी जी बुढ़ार। नमोस्तु महाराज श्री। कांच सा नाजुक भरोसा पल भर में टूट जाता है। जिसे अपना समझा वही दामन छुड़ाता है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, टूटे हुए विश्वास के साथ फिर से कैसे जिएं और धोखे की कड़वाहट को क्षमा के घूंट से कैसे पिए? टूटे हुए विश्वास को फिर से कैसे जिए, धोखे की कड़वाहट को क्षमा की घूंट से कैसे पिए? देखिए, विश्वास अगर एक बार टूट जाता है तो जुड़ना थोड़ा कठिन होता है। इस संदर्भ में मैं 2 बातें कहूँगा। पहले तो हम किसी का विश्वास तोड़े नहीं। दूसरा, किसी के प्रति अविश्वास न करें। जल्दी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। यदि किसी के प्रति हमारा विश्वास कम हो रहा है तो सहसा निर्णय लेने की जगह तथ्यों को समझने की कोशिश करें। सकारात्मकता और समग्रता से चीज़ों को विचारना शुरू करें। यदि सकारात्मकता और समग्रता से हम चीज़ों पर विचार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ आ सकती है और जल्दी से विश्वास खंडित होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरी बात, निष्ठावान बने, अपने प्रति ईमानदार बने, औरों के प्रति ईमानदार बने, जिससे कि किसी के प्रति हमारा विश्वास न टूटे, हम किसी का विश्वास न तोड़े। अब रहा सवाल, अगर किसी ने हमारा विश्वास खंडित किया है तो हम क्या करें, या हमारे प्रति किसी का विश्वास खंडित हुआ है तो क्या करें। यदि किसी का विश्वास, किसी के प्रति हमारा विश्वास खंडित हुआ है, किसी ने हमारे विश्वास को खंडित किया है, तो हमें उसे क्षमा करके उसे अवसर देना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार चीज़ें आएगी। और यदि किसी के मन में हमारे प्रति विश्वास खंडित हुआ है तो उसे हमें अपने व्यवहार से जीतना चाहिए। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। आपने पूछा है धोखे की कड़वे घूंट को क्षमा, धोखे की कड़वाहट को क्षमा की घूंट से कैसे पिए। देखिए, धोखा, एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा कि कोई हमें धोखा, अगर हमें धोखा खाना पड़े तो क्या करें। तो गुरुदेव ने क्या, धोखा खाने का मतलब क्या, धोकर खा लो, हो गया धोखा। अब उसने मुझे धोखा दे दिया, उसे भूलो, उसे क्षमा करो और उससे आगे के लिए सीख लो। ऐसे व्यक्ति के प्रति द्वेष रखने की जगह सुरक्षित दूरी रखें। धोखा देने वाले धोखेबाज के साथ रहना अच्छी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके प्रति द्वेष रखना भी ना समझिए। हम द्वेष न रखें, सुरक्षित दूरी रखें। नमोस्तु महाराज श्री।
अपने बीच में स्काउट और योग के शिक्षक श्री शिवेंद्र जी द्विवेदी। महाराज श्री के श्री चरणों में नमन, कोट से नमन। महाराज जी, विद्वानों का मत है कि मानव शरीर में पाप वृत्ति के प्रवेश करने के दो द्वार हैं, कर्ण और नेत्र। यदि जाने अनजाने धोखे से पाप वृत्ति अंदर चली जाती है, कानों से सुनकर या आँखों से देखकर, तो उससे बचने का उपाय क्या है महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे चित्त में पाप के प्रवेश करने के दो द्वार हैं, कर्ण और नेत्र। आपने पूछा धोखे से यदि कानों से सुनकर और नेत्रों से देखकर पाप का प्रवेश हो जाए तो उससे बचने का उपाय क्या है? देखिए, कहीं यदि दूषित वायु घुस जाती तो क्या करते हैं? दूषित वायु घुस जाए, धुआं भर जाए तो क्या करते हैं? एग्जॉस्ट करते हैं ना। तो अगर हमारे अंदर ऐसी बातें आ जाए, तुरंत हमें एहसास हो, तो अपनी निंदा ग्रह करें, उसका पश्चाताप करें, आलोचना करें, उससे पाप वृत्ति कम होती है। शास्त्रीय शब्दों में कहें तो उसका प्रतिक्रमण करें। प्रतिक्रमण मतलब जैसे कहीं धूल भर जाए तो बुहारी लगाते हैं ना, ऐसे ही घर अगर धूल से भर रहा है, आप बुहारी लगा के साफ करते हैं। मन में पाप की धूल आई है, बुहारी लगा दें, समझ गए? वो प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण की बुहारी। और साथ एक दूसरा है जो हमारी साधना का एक बड़ा अंग है, जिसको बोलते हैं प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान यानी भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प भी साथ साथ ले। अतीत के दुष्कृत्यों का पश्चाताप कर प्रतिक्रमण से शोधन करे और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस सजगता के लिए प्रत्याख्यान करे, त्याग करे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पाप वृत्ति से अपने आप को काफी हद तक बचाने में समर्थ हो सके। राकी जैन कॉलेज कॉलोनी बुढ़ार, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में क्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैन आगम में उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत के माध्यम से द्रव्य की त्रैकालिक सत्ता का प्रतिपादन हुआ है। द्रव्य के अनंत प्रदेश पुद्गल वर्गणाओं का आत्मा से आश्रवबंध तथा कर्मों के उदय के अनुसार देह की प्राप्ति, यह समस्त तत्व चर्चा अत्यंत सूक्ष्म वैज्ञानिक संरचना का आभास कराती है। आधुनिक विज्ञान आज ऊर्जा पदार्थ रूपांतरण, जिसे हम E=mc² के रूप में भी प्रकट करते हैं, और क्वांटम स्तर पर कणों के आकर्षण विकर्षण की चर्चा कर रहा है। क्या यह मानना युक्ति संगत होगा कि जिन सत्यों को हमारे मुनियों ने आत्मानुभूति और केवल ज्ञान परंपरा से जाना, विज्ञान आज उपकरणों के माध्यम से उसी दिशा में अग्रसर है? यदि ऐसा है तो जैन दर्शन की इस वैज्ञानिकता को वैश्विक बौद्धिक मंच पर प्रामाणिक रूप से स्थापित करने में हम कहां पिछड़ गए? क्या आवश्यकता इस बात की है कि आगमिक तत्व ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में पुनर्व्याख्यात किया जाए? मार्गदर्शन करें मुनिश्री। पहले तो मैं चाहूँगा इनके सवाल के लिए इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये बात सत्य है कि जैन धर्म में जो पदार्थ की व्यवस्था दी गई है वो पूरी तरह वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकों ने उसे आज मान्यता दी, लेकिन हमारे शास्त्रों में बहुत पुरातन काल से इन सब बातों का उल्लेख हुआ है। मुझे आपके सवाल से ऐसा लगता है कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हो और आपके माध्यम से आप जैसे अन्य विज्ञान के विद्यार्थियों के चिंतन के लिए मैं 2-3 प्रसंग रखना चाहूँगा। सबसे पहले हम परमाणु के सिद्धांत को लें। विज्ञान और धर्म में एक मौलिक अंतर है। विज्ञान की निष्पत्तियां प्रयोग पर आधारित होती है और धर्म की उत्पत्तियां अनुभव से निकलती है।
प्रयोग आधारित निष्पत्तियां बदलते रहती है, लेकिन अनुभव से जो निश्चित होता है वो एक होता है। धर्म शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है वो हमारे ऋषि मुनियों भगवंतों के अनुभव प्रसूत बातें हैं। जैसा उन्होंने अनुभव किया, जिसका उनने साक्षात्कार किया, वो हमें बताया। वैज्ञानिकों ने जो बातें कही वो उनने प्रयोग करके जो पाया उसके आधार पर लिखी। इससे जो अंतर आया, मैं 2-3 बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। जैसे परमाणुवाद, डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर एडिक्टन और बोसोन तक कितने परिवर्तन हो गए, लास्ट में गॉड पार्टिकल्स तक आए। अगर देखा जाए तो पुरानी सारी बातें अब डस्टबिन में चले जाएंगी, कोई मतलब नहीं। अभी तो बोसोन का ही मुख्य है। जैन धर्म में शुरू से कहा गया है कि परमाणु वह मूल कण है जिसमें अन्य कोई विभाग या कण संभव नहीं है। वह पुद्गल का अंतिम अविभाज्य और स्वाभाविक स्वरूप है। अभी जिस गॉड पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना, जैनिज्म के अनुसार हमारा परमाणु उससे भी अत्यंत सूक्ष्म है। एक निष्पत्ति, धीरे धीरे आज नहीं कल आ सकते। एक जमाने में विज्ञान मैटर और एनर्जी को 2 अलग अलग वस्तु मानता था। अब एडिक्टन ने बात स्थापित किया कि मैटर और एनर्जी एक ही वस्तु के 2 चीजें नाम है। हमारा जैनिज्म हजारों साल पहले से ये कहता था कि मैटर और एनर्जी दोनों एक है, क्योंकि साउंड और लाइट को हमने पुद्गल की पर्याय मानी है। समझ गए? तो ये चीजें हमारे शास्त्रों में हैं और इस पर काफी कुछ काम भी हुआ है। प्रोफेसर G.R. जैन की कृति रही है कॉस्मोलॉजी ओल्ड एंड न्यू। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्हें साइंटिफिक बेस पर चीज़ों को लिखा। इसी तरह एस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म और द साइंटिफिक बेसिस ऑफ जैनिज्म भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तकें प्रकाशित है, आप देख सकते हो। उनमें इन सब बातों को उन्होंने रेखांकित किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारे साथ विडंबना ये है कि सांप्रदायिक अभिनिवेश से ग्रसित होने के कारण लोगों ने हमारी बातों को महत्व कम दिया। आज का युग एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है। पहले लोगों को प्लेटफॉर्म खोजना पड़ता था, अब हर कोई प्लेटफॉर्म बनाने में समर्थ है। मैं तो कहूँगा हमारे समाज के जितने भी प्रतिभा संपन्न लोग हैं, जो विज्ञान में अभिरुचि रखते हैं, विज्ञान में दक्षता प्राप्त किए हैं, वे हमारे शास्त्रों को अच्छे से समझने की कोशिश करें और शास्त्रों की गहराई में उतरकर उनका मंथन करें, आधुनिक तरीके से उन पर शोध करें, ताकि एक बड़ा परिवर्तन किया जा सके और समाज के बीच, समाज के जगत के बीच हम जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकें। मेहक जैन बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मन में घमंड सा आ जाता है और कभी कभी जब असफलता मिलती है तो मन बिखर सा जाता है। तो ऐसे में नौकरी में स्थिरता और संभाव कैसे बनाए रखें गुरुदेव? सफलता के शिखर पर चढ़ते चढ़ते, सोपानों पर चढ़ते चढ़ते घमंड आता है और अगर गिर जाए, असफलता मिलने लगे तो बिखर जाता है। देखिए, ये सब चीज़ें होती हैं और उसके भीतर होती है जिसे अध्यात्म की समझ नहीं होती।
जो बाह्य उपलब्धियों को ही सब कुछ मानता है उसके जीवन में होगा, लेकिन जो अपनी आत्मा को पहचानता है उसके लिए कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ एक बात हम सबको बचपन में पढ़ाया गया, शायद आपको भी याद हो, पुण्य पाप फल माहि हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज विनसे थिर नाही। यह हम सबको बचपन में पढ़ाया गया है कि पुण्य और पाप के फल से हर्ष और विषाद मत करो, ये पौद्गलिक है, क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो जाने वाला है। या पुद्गल पर जाए उपज विन से थिर नाही, उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाएगा। आज है कल रहे न रहे कोई पता नहीं। राजा को रंग बनते और रंग को राजा बनते कोई देर लगती है क्या? नहीं। करोड़पति रोडपति बन जाता है, रोडपति को करोड़पति बनते देर नहीं लगती। भिखारी सम्राट बन जाता है, सम्राट को भिखारी बनते देर नहीं लगती। ये संसार का खेल बड़ा विचित्र है। अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर आने में कोई देर नहीं लगती, कोई पतियारा नहीं कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूबे, वो ठिकाना है। अचानक किसी की लॉटरी खुल सकती है और अचानक किसी की लुटिया डूब सकती है। चक्र अंदर का है। हम करता नहीं हैं, हम निमित्त हैं। जब तक जीवन और जीवन की व्यवस्था को समग्रता से नहीं समझोगे, ऐसी दुविधाएं बनी रहेगी। जिस दिन जीवन की वास्तविकता को समझ लोगे, तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा, स्वामित्व नहीं होगा, ममत्व नहीं होगा। और स्वामित्व और ममत्व नहीं होने पर आसक्ति भी नहीं रहेगी, अभिमान भी नहीं रहेगा। और जब आसक्ति और अभिमान मिटेगा तो दुख भी नहीं होगा और हर्ष भी नहीं होगा, जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। इसलिए अपने जीने का तरीका परिवर्तित करें। नमोस्तु। जितेंद्र जी जैन बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और आज अपने बीच में आपके ही नगर के स्वामी महंत जी श्रीकांत जी गीता अनुरागी यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने गुरुवर की आठवानी भी बहुत भक्ति भाव के साथ की। जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। हे गुरुवर, स्वर्ग नरक मोक्ष कोई कल्पना नहीं है, तार्किक समाधान देने की कृपा करें। स्वर्ग नरक मोक्ष कोई कल्पना नहीं है, आपने इसका तार्किक समाधान समझा। देखो भाई, एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज स्वर्ग नरक है? हमने कहा भैया ये सवाल तो उसको करना है जिसको संशय हो, मुझे तो कोई संशय नहीं है, मेरी दृष्टि में तो है सो है, तुम्हें नहीं लगता तो तुम जानो। नहीं महाराज दिखता तो नहीं है। तो हमने कहा जो दिखता है वही सच है, ये धारणा भी सही नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दिखती है पर सच नहीं है, और बहुत सारी बातें ऐसी जो दिखती नहीं पर सच है। पर महाराज कैसे? हमने कहा घर की छत से क्षितिज को देखो, दिखता है कि धरती और आसमान मिलकर एक हो गया? दिखता है कि नहीं दिखता? आप घर की छत से देखोगे नजर, और 2, 5, 10 मील जाएंगे, एक छोर आएगा, धरती आसमान मिलकर एक हो गया। मैं आपसे पूछता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पर दुनिया के किसी कोने में ऐसा छोर है जहां धरती और आसमान मिलकर एक हुआ हो? बोलो बोलो तो। नहीं। दिखता है पर सच नहीं है ना? अब बताओ, तुम्हारे परदादा सरदादा तुम्हें आज दिख रहे हैं? बोलो बोलो तो भैया। नहीं। पर वो सच है कि नहीं? वे नहीं तो तुम कहां से आए? दिखता है वो सच नहीं, और नहीं दिखता वो सच है। तो मैं आप सबसे कहता हूं ये धारणा बदलो कि जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। प्रत्यक्ष है वो तो सत्य है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है, ये धारणा ठीक नहीं।
बहुत सारी चीजें हैं जो हमें तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं है, पर किसी ने किसी को प्रत्यक्ष हुई है और उनका अपना अस्तित्व है। अपने बाप दादाओं को हमने तुमने नहीं देखा, लेकिन किसी ने देखा कि नहीं देखा? स्वर्ग नरक आज हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, पर दिव्य ज्ञानियों के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय उन्होंने जाना है और अपने ज्ञान से हमें बताया है। हमारी जिम्मेदारी है हम उस पर श्रद्धान करें। अब फिर भी आप जानना चाहते हो तो मैं इसको एक अनुमान से बता सकता हूं। इस धरती पे कोई मनुष्य ऐसा मिले जिसके पास किसी प्रकार के सुख साधन की कोई कमी नहीं, जो चाहे सब उसके चरणों में न्यौछावर हो रहा है ऐसे लोग, पर उसकी एक सीमा है कि नहीं? वो अंतिम तो नहीं है। वो जो उसको सुख मिला है, इस सुख की एक सीमा है। इससे ऊपर के लेवल का जो सुख है, समझ लो वो स्वर्ग है। और आपको बहुत से ऐसे मनुष्य मिल जाएंगे जो मनुष्य तन को धारण करने के उपरांत भी बहुत ही कुत्तों से भी बुरा जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन बड़ा करुण है, जिनके शरीर में गलित कुष्ठ है, हाथ पांव कटे हुए हैं, तल पर बैठी मक्खी को भगाने में भी जो असमर्थ है, रहने को छत नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, खाने को अन्न नहीं, दीनहीन अनाथ बना हुआ है। दुख है ना? दुख है। पर इस दुख की भी एक सीमा है और ये सहन करने योग्य दुख है। पर क्या ये आखिरी है? इससे अगर आगे का भी दुख हो सकता है ना, तो समझ लेना इससे आगे का दुख भोगने के लिए नरक है। समझ गए? तो धरती के सुख का जो चरम है, उससे आगे के सुख को भोगने का स्थान स्वर्ग है। और इस धरती पर जो दुख है, उस दुख का चरम है, उससे आगे के दुख को भोगने का स्थान नरक है। ऐसा मान करके चलना चाहिए और इस आधार पर हम अनुमान कर सकते हैं। देखिए, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष कोई स्थान नहीं, मोक्ष एक स्थिति है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मोक्ष स्थान नहीं, मोक्ष एक स्थिति है। ऐसा कोई स्थान नहीं कि वहां गए वहां मोक्ष मिल गया। मोक्ष का मतलब क्या है? आत्मा की शुद्ध अवस्था, जो आत्मा की परिपूर्णता का द्योतक है। तो आत्मा की शुद्ध अवस्था है। शुद्ध अवस्था कब होगी? अशुद्धि हटेगी तो शुद्ध हो जाएंगे। पुराने जमाने में सोना को प्यूरिफाई किया जाता था तो कहते 16 बानी का ताव दो। आज तो 24 कैरेट आ गया। 16 बानी का ताव, यानी जितनी बार उसको ताव देंगे उतनी उसकी अशुद्धि हटेगी। और जैसे जैसे अशुद्धि हटती 100 टन शुद्ध हो गया। 16 बानी का शुद्ध हो गया, 24 कैरेट शुद्ध हो गया बोलते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि किसी में दोषों का बाहुल्य है, विकारों का की भरमार है, दुर्बलताएं जिसके रग रग में समाई है। एक व्यक्ति वो है और दूसरा व्यक्ति वो है जिसके दोष दुर्बलता कम हुए हैं, वो उसका दुख भी कम हुआ है। जिसमें दोष दुर्बलता ज्यादा, उसका दुख भी बढ़ा है। तो जिसके दोष दुर्बलता अगर कम हुए हैं, तो एक अवस्था ऐसी भी हो सकती नहीं जिसमें खत्म हो जाए। बोलो जी। तो जो कम हुए हैं उसको देखकर समझ में आ सकता है कि खत्म भी हो सकते हैं। जो कम हो सकता है वो खत्म भी हो सकता है। जिस दिन खत्म हो जाएगा हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, हमें मुक्त बन जाएंगे, आत्मा ही परमात्मा हो जाएगी। हम इसके आधार पर ये अनुमान लगा सकते हैं। स्वामी श्रीकांत जी
गीता अनुरागी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। गुरु चरणों में अपना प्रश्न या जो भी बात रखना चाहे। नमस्ते नमस्ते। हम जिस दुनिया में रहते हैं एक पल का ठिकाना नहीं है, हमें उस पल का सदुपयोग कर लेना चाहिए, हम नहीं कर पाते हैं। जिस दुनिया में रहते हैं ऐसा नहीं है कि एक पल का ठिकाना नहीं है, वर्षों वर्ष तक हम जीते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, यदि इसका भी पता हमें अपने जीवन यात्रा में नहीं चल सका तो फिर हम अपने आप को विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य कैसे कह सकते हैं। वर्तमान मानव समाज की ऐसी परिस्थिति है कि हम अनादिकाल से ये प्रकृति के सानिध्य में जीवों का उद्भव, विकास और विनाश होता चला आ रहा है और अनादिकाल से इस बात के लिए हम और हमारे ऋषि मुनि, साधक और तपस्वी अपने अपने अनुभव के आधार पर मानव समाज को एक सद्भाव और प्रेम के साथ जीने के लिए एक मार्ग दिया। उनकी इकाइयां या प्रतीक या संज्ञाएं समय समय पर बदलती गई और हम उस पथ पर चलते रहे। पदार्थ की उन्नति और पदार्थों के अंदर जो शक्ति है उसकी खोज करने की मानव की जो प्रवृत्ति होती है उसको करते करते वह अपने चरम स्थिति तक पहुंच गया है, ये मान रहा है। लेकिन पदार्थों की शक्ति अभी और कितनी शेष रह गई है जिसे हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में भी अभी हम अनभिज्ञ हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी इकाइयां यदि अपनी अपनी संज्ञाओं और प्रतीकों के साथ कहीं यदि मानव समाज को भटका रही है या भ्रमित कर रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम सब जो इकाइयों के रूप में, प्रतीकों के रूप में मानव समाज के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो बुढ़ार में हमारे महाराज श्री मुनिश्री की जो आगमन हुआ है और उनके शंका समाधान के माध्यम से आदमी के हृदय में जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम है, उनको दूर की जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे महाराज श्री को मैं टीवी में भी, पारस टीवी में सुनता रहता हूं समय मिलने पर और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इस दुनिया में, दुनिया के किसी भी मानव मस्तिष्क में उत्पन्न कोई भी यदि शंका है तो उसे केवल अध्यात्मवादी ही दे सकता है। अध्यात्म में जो अपनी साधना और तपस्या की है वही दे सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मानव समाज में हम पूरी इकाइयों को जो अलग अलग प्रतीकों के रूप में है, संज्ञाओं के रूप में है, अलग अलग साधना की विधियों के रूप में है, तो क्या अब समय आ गया है कि हम लोग उस शाश्वत और सनातन स्वरूप को समझकर यथार्थ सनातन और शाश्वत स्वरूप को अपने अपने इकाइयों के माध्यम से यदि मानव समाज को समझाना चाहें तो क्या ये संभव है। महाराज जी, मेरा एक ऐसा प्रश्न है, जिज्ञासा है, और इसके आगे की गतिविधि क्या होनी है ये तो एक अध्यात्मवादी जो है और अध्यात्म में जो जिज्ञासा रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनको ये सब पता है। फिर भी महाराज श्री के श्री मुख से हम लोग सुने, आप भी सुने, और सुनने के बाद यदि हम उसको आगे बढ़ा सके तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए कल्याणकारी होगा। सभी इकाइयां, सभी प्रतीक, सभी भ्रांतियां एक दिन उसी समंदर में उसी तरह से मिल जाएंगी जैसे समंदर से कोई एक बूंद अलग होने के लिए वाष्प का रूप धारण करती है और फिर उसमें मिलने के लिए फिर अपने मूल स्वरूप में आती है और कुछ दिनों के बाद, कुछ संघर्ष के बाद समंदर में समा करके अपनी बूंद की संज्ञा को समाप्त कर देती है। ऐसी स्थिति में क्या हम लोग अपने
समाज के साथ, अपने मानव समाज के साथ आगे बढ़े तो कैसा रहेगा, और उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं। महाराज श्री का मार्गदर्शन हम सभी के लिए कल्याणकारी होगा। नमस्ते। आपने बहुत ही गूढ़ किंतु प्रासंगिक सवाल खड़ा किया। चाहे जितने प्रतीक हो, इकाई हो, साधनाएं, ये सब अलग अलग तभी दिखती है जब हम साध्य को विस्मृत कर साधन को पकड़ बैठते हैं। यदि हम साध्य को सामने रखें तो सारी बातें खत्म हो जाएगी। आपके सवाल का समाधान मैं गुरुदेव के 2 पंक्तियों से देना चाहूंगा। वो कहते थे, दीप का नहीं ज्योति का, और सीप का नहीं मोती का सम्मान करना सीखो। बहुत गहरा संदेश है इसमें। आज लोग ज्योति को भूल रहे, दीप में उलझ रहे हैं, सीप को पकड़ रहे, मोती को भूल रहे हैं। महत्व सीप का नहीं मोती का है, मूल्य दीप का नहीं ज्योति का है। काश हम उस परम तत्व की तरफ दृष्टि रखते। सब समाप्त। जैन दर्शन करता है सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। ब्रह्माद्वैत कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अंतर क्या है? तत्व तो एक है। एकम सत विप्रा बहुली भवंत बदंती, बहुवा बदंती। ये जो उक्तियां हैं, हम उसके हार्द को पकड़े तो हमारे उलझन, हमारी दुविधाएं दूर होगी। और आज के समय में सभी साधु संतों, धर्म प्रवर्तकों और प्रचारकों से मैं कहना चाहूँगा, आप दर्शन और धर्म की निगूढ़ बातें अपने अनुयायियों के मध्य रखें, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी साधना की पद्धति है। जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसा विश्वास और भावना है, वो उसके अनुरूप चले। एक दूसरे के विश्वास को खंडित करने का प्रयत्न करना मेरी नज़र में बहुत बड़ा अधर्म है, उससे बचे। लेकिन आम जन के बीच आज अगर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो मानवीय चेतना को जगाने की आवश्यकता है। आज संवेदनाओं का ह्रास हो रहा है। हम केवल एक लक्ष्य रखें, जियो और जीने दो। इस मंत्र घोष को जगत व्यापी बना दें तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। वो हम सबके लिए एक उपलब्धि होगी। विडंबना है कि आज लोग उथली बातों में उलझ रहे हैं, गहराई को कोई छूने का प्रयास नहीं कर रहा है। हमारी संस्कृति अनेकता में एकता की संस्कृति है, हम उस बात को समझें। इसलिए मैं पुनः कहूँगा, मूलभूत तत्व को हम पहचानने का प्रयास करें और उस दिशा में आगे बढ़ें। अपने बीच में सविता जी कोयला परिवार से यहाँ पर उपस्थित है। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पाप पुण्य तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कर्म के बारे में बहुत कम जानते हैं। उसका क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है? कृपा कर जो कर्म को जान लेगा उसे पाप पुण्य जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या पाप पुण्य तो कर्म का ही अंश है ना। तो वस्तुतः हमें कर्म का विज्ञान जानना चाहिए, और कर्म का विज्ञान वही जानता है जो जीवन के मर्म को जानता है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।